अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हम थर्ड वाला टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ वगैरह आता है। इमदादी फेल इसके 2 होते हैं, हैज़, हैव। हैज़ जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। जबकि हैव जो होता है वो आई, वी, दे, यू के साथ लगता है या कोई प्लूरल नेम्स हों। आई से मुराद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी से मुराद फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू से मुराद सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। फेल की हालत या फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड यूज होती है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, परफेक्ट टेंस जब भी होगा हमने फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही लगानी है। उर्दू में इसकी मिसाल है कि वो सबक याद कर चुका है या उसने सबक याद कर लिया है। और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ही हैज़ लर्न द लेसन। अब इसकी तरतीब क्या होगी या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब एक पॉजिटिव जुमला होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जा चुकी है। चुकी है से पता चला लड़की है, और चुकी है से ये भी पता चला कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे, हैज़ या हैव। अब चूंकि लड़की है तो शी उसके लिए यूज होगा, और शी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से हैज़ लगता है, शी हैज़। अब जाने को कहते हैं गो, और चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी होती है, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, क्योंकि पहली फॉर्म गो, दूसरी वेंट और तीसरी गोन होती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो होती हैं वो अच्छे तरीके से याद करनी चाहिए ताकि इन टेंसेस को बनाने में आपके लिए आसानी हो। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गोन है, उसके बाद टू लिखेंगे और एट द एंड हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि स्कूल है जिस पर काम वाक़या हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, वो स्कूल नहीं जा चुकी है, तो हैज़ के बाद सिर्फ हम नॉट का इजाफा कर देंगे। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इसी का अगर हम सवालिया या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो हैज़ को शुरू में ले जाएं और शी को बाद में लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, और बाकी जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से लिखेंगे, हैज़ शी गॉन टू स्कूल, और एंड पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर हमने जुमला ऐसा बनाना है जिसमें सवाल भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, वो यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसको किस तरह से बनाएंगे, पहले वाले जुमले में सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे, हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरीके से आपने 32 सेंटेंसेस बनाने हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ, और हर एक के साथ 4 जुमले हमने बनाने होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव।